बात करेंगे एनोसेमिया के बारे में कि भाई कई लोगों को स्मेल नहीं आती है, नाक में से सूंघ नहीं पाते कोई चीज़ों को, या टेस्ट नहीं आता। और कोरोना में ये क्यों हो रहा है इसको भी अपन कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। एनोसेमिया के बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एनोसेमिया एक मेडिकल टर्म है, जैसे नॉर्मली अपन बोलते हैं भाई उसको व्यक्ति को खुशबू नहीं आ रही है, स्मेल नहीं कर पा रहा व्यक्ति, ठीक है। तो इसका कारण समझो, पहले आप इसका लॉजिक समझो कि भाई कई लोगों को खुशबू क्यों नहीं आ पाती, किसी भी चीज़ की स्मेल क्यों नहीं आ पाती है। देखो, हमारे जो ब्रेन है ना, उससे बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। ऑप्टिक नर्व्स है जो आंखों तक आती है, तो अपन देखने का काम करते हैं। एक ऑल फैक्ट्री नर्व होती है, ऑल फैक्ट्री नर्व, जो कि नाक पे आती है। यहाँ पे कुछ स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं, ये नाक के ऊपरी सेप्टम की तरफ रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स का काम क्या है भाई, कोई भी चीज़ आपके आसपास आएगी तो उसकी स्मेल को सेंस करेगा और आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा है बुरा है, कैसी स्मेल है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो स्मेल नहीं आ पाती आदमी को, तो उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। कहीं पे आग लग रही है तो आदमी को पता नहीं चलेगा, या जो भी आप खा रहे हो उसका टेस्ट समझ नहीं आएगा। खाने का, टेस्ट का और स्मेल का संबंध है, रिलेशन है, ठीक है। कई लोगों को अगर स्मेल नहीं आ रही है तो उनको टेस्ट में भी थोड़ा सा आपको गड़बड़ी देखने को मिलती है, वो भी साल्टी और स्पाइसी फूड्स में, ठीक है। तो अगर नाक में कोई दिक्कत है, रिसेप्टर्स में कोई दिक्कत है, स्मेल नहीं आ पा रही है, तो खाना भी टेस्टी नहीं लगता, ठीक है। और इत्तेफाक की बात बताऊं, ये चीज़ मेरे साथ है, मुझे ये प्रॉब्लम है। उसकी कहानी मैं दूसरे चैनल पर डालूंगा क्यों है। सो खैर, कोई भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं यहाँ पे आदमी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि स्मेल नहीं आती है। कारण की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नर्व निकली है ब्रेन से जो नाक तक आई है, ये कई बार डैमेज हो जाती है। डैमेज कब होगी, कारण की बात कर रहे हैं तो इंजरी और ट्रॉमा। भाई किसी ने मुक्का मार दिया नाक में, अब क्या हुआ, ठीक है, छोटा मोटा मुक्का था, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट हो गया, तब क्या होता है कि ये नर्व जो है ना कट जाती है, टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो सिग्नल्स जा नहीं पाते हैं, आदमी की लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये कारण ये। दूसरा, इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, सब सपोज कॉमन कोल्ड होता है, तो आदमी को जब सर्दी जुकाम होता है तो उसको स्मेल नहीं आ पाती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन के द्वारा ये यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है। तो ब्लॉकेज भी दूसरा कारण है, इन्फेक्शन है, ठीक है। उसके अलावा कोरोना में तो यही हो रहा कि आदमी का यहाँ पे इन्फेक्शन पहुँचता है और वो रिसेप्टर्स काम करना बंद कर रहे हैं, तो आदमी की सूंघने की क्षमता खत्म हो रही है और फिर टेस्ट भी नहीं आ रहा उसको, है ना। क्या होता है कि खाने का टेस्ट और स्मेल का बड़ा संबंध है। एक प्रकार से टेस्ट आएगा, स्मेल आएगी। कभी ऐसा होता है कि दवाई खा रहे हैं, नाक बंद करके खाओगे तो उसको टेस्ट भी समझ नहीं आता है, ये इसलिए होता है। तो कोरोना अपन कह सकते हैं, कोविड-19, उसके द्वारा भी ये होता है। और कोरोना की कई लोगों के कमेंट आते हैं, कोरोना में अगर ऐसा हो रहा है तो आपको डरना नहीं है, 1-1.5 महीने बाद वो वापस आ जाता है, ठीक है, वो सेंसेशन वापस आ जाता है। उसके अलावा हे फीवर एक बीमारी होती है, उसमें भी हो जाता है। साइनोसाइटिस की एक समस्या होती है, उसमें भी कई बार सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। या कई बार मल्टीविटामिन, स्पेशली जिंक की कमी से भी ये होता है, ठीक है। तो ये होते हैं इसके कुछ कारण कि स्मेल नहीं आएगी। बात करें कि भाई ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इंजरी नहीं हुई है और आपके पास कॉमन कोल्ड था और जो नाक में खुशबू मतलब स्मेल नहीं कर पा रही नाक, तो उसको दवाइयाँ चलाई जाएंगी कुछ, तो वो ठीक भी हो जाएगा। कुछ टाइप्स भी होते हैं इसके। कई लोगों में ये फैंटम टाइप का होता है, एनोसेमिया फैंटम बोलते हैं, जैसे जिसमें क्या होता है कि एक्चुअल में जो स्मेल है आसपास वो नहीं आती, लेकिन और किसी की स्मेल आती है। मतलब बोल सकते हैं गंदी स्मेल आती है, बैड ऑर्डर उसको महसूस होता है ही नहीं आसपास, लेकिन फिर भी होता है, उसको बोलते हैं फैंटम। पैरासोमिया होता है कि भाई किसी दूसरी चीज़ की आती है। या एसोमिया मतलब होता है कि भाई बिल्कुल स्मेल आती नहीं है, कितना ही आप तीखा सुगंधित चीज़ रख दो बगल में, बिल्कुल स्मेल नहीं आती है, ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग चला सकते हैं अगर इंजरी नहीं हुई है, तो लेवोसिट्रेजिन, सिट्रेजिन ये सब दे सकते हैं कुछ दिनों के लिए। और साथ में आप ऑट्रेविन का जो ड्रॉप होता है वो डाल सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं डालना। एक कारण ये भी होता है कि कई लोग ऑट्रेविन या कोई भी नेजल डिकंजेस्टेंट जो होते हैं वो इतना डालते हैं रात दिन कि उनका रिसेप्टर्स ख़राब हो जाते हैं,
ठीक है, उनका सेंसेशन गायब हो जाता है, तो उनका कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हो गया तो थोड़ा बहुत आप डाल सकते हैं। विटामिन B12 और जिंक की टैबलेट ले सकते हैं, टैबलेट नहीं तो अपनी डाइट में रख सकते हैं, ठीक है। विटामिन B12 और जिंक, इनसे नर्व इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट को रख सकते हैं अपनी डाइट में, तो हो सकता है। अगर कोरोना हुआ तो कोरोना का ट्रीटमेंट कराएंगे, साइनोसाइटिस हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। इसका ट्रीटमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख लेना, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो यही इसका कुछ ट्रीटमेंट होता है। अब एनोसोमिया बहुत से लोगों को होता है, ठीक है, कई लोगों को पता नहीं चलता है, और मेरी स्टोरी मैं दूसरे चैनल पर डालूंगा कैसे हुआ था मुझे एनोसोमिया, सो उसको भी देख लेना। नए चैनल है ज्ञानी एक्स्ट्रा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, उसमें भी देख लेना, ठीक है। तो ये होता है क्या, एनोसोमिया, जिसमें आदमी को स्मेल नहीं आती, स्मेल के साथ में टेस्ट भी नहीं आता है, और ये इट में बी क्योरेबल, ये ठीक हो सकता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, समझ में आया तो प्लीज़ से लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप देख रहे थे ज्ञानी एट द मेडिकल चैनल, तो मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।